बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे अपनी हिंदी की क्लास में हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी आत्म परिचय कविता का सरलार्थ। ये कविता हमारी 12वीं कक्षा की है जो आरो पुस्तक में है। तो आज मैं इसी का सरलार्थ आपको करवाऊंगी। तो बच्चों, मेरा मानना ऐसा है कि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। बच्चों के पास पुस्तक भी होती है और अध्यापक उनको समझाता है और पढ़ाता भी है। लेकिन ऑनलाइन में कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर हैं और आपके पास पुस्तक नहीं है, तो आपको जो एक अध्यापक समझा रहा है वो इतने अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा। एक बार तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाया है, लेकिन कुछ देर बाद जब आप वही कविता किताब में पढ़ने लगोगे तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि कौन सी पंक्ति का क्या बताया था मैम ने। तो इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ब्लैक बोर्ड पर कविता लिख दी है और इसके साथ साथ मैं आपको सरलार्थ भी कराऊंगी ताकि आपको किताब और अध्यापक दोनों एक साथ दिखाई दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है आत्म परिचय। इस कविता में कवि अपना परिचय दे रहा है, स्वयं के बारे में बता रहे हैं। मैंने आपको जैसे इनका जीवन परिचय कराया था तो मैंने समझाया था कि ये हालावाद यानी कि मस्तीवाद के प्रवर्तक थे। कवि ने हमेशा अपने जीवन में प्रेम को सर्वोपरि माना है। वो जीवन में सुख दुख किसी भी अवस्था में प्रेम को सबसे पहले मानते हैं और वही बात इन्होंने इस कविता में कही है। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, जो भी जीवन में आ रहा है, उन सब के साथ साथ कवि सबसे पहले अपने जीवन में प्रेम को ही महत्व देते हैं और वो सारी बातें इस कविता में उन्होंने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं। कविता का पहला पद्य है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं इस संसार में, मेरे जीवन में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, भार मतलब जिम्मेदारियां, समस्याएं, अड़चने जो भी कुछ हैं, मैं उन सबको अपने साथ रखता हूँ, उन सब का भी निर्वाह करता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन कवि क्या कहना चाहते हैं कि बेशक मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हो, कितनी बाधाएं हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन मैं अपने जीवन में उनके साथ साथ प्यार को भी महत्व देता हूं, अर्थात मैं प्रेम में ही मस्त रहता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहे हैं कवि, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहां कवि बात कर रहे हैं अपने जीवन में प्रेम की। कवि क्या कह रहे हैं कि जिस किसी ने एक उनकी, चाहे वो प्रेयसी हो सकती है, चाहे कोई उनका प्रियजन हो सकता है, उसको इन्होंने माना है और कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वीणा के जो दो तार हैं, सांसों के दो तार, कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी वीणा के तारों को छूकर किसी ने झंकृत कर दिया, अर्थात मेरे जीवन में संगीत उत्पन्न हो गया है। संगीत उत्पन्न होना, खुशी आना, प्रेम उत्पन्न होना, और मैं उन्हीं दो तारों को अर्थात उसी प्रेम को अपने साथ लिए फिरता हूं। दोबारा से क्या कह रहे हैं कवि कि मेरे जीवन में किसी ने, मेरी प्रेयसी ने आकर मेरे जीवन रूपी वीणा को छूकर जो तारों को एक झंकार दी है, संगीत दिया जीवन को, अर्थात जीवन में जो प्रेम आया है उसी प्रेम के साथ वो जीवन जीते हैं। यहाँ दो तार में कौन सा अलंकार आएगा? रूपक अलंकार, और अनुप्रास अलंकार तो आपको मिल ही रहा है। तो मैं साथ के साथ आपको अलंकार भी बता रही हूँ कि इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है, क्योंकि आप प्रसंग लिखेंगे पहले और प्रसंग के बाद जब विशेष लिखेंगे तो अलंकारों के बारे में आप अवश्य बताएंगे। तो इसलिए रूपक और अनुप्रास अलंकार। इसके साथ हम दूसरा लेते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। कवि क्या कह रहे हैं? स्नेह सुरा, स्नेह माने प्रेम, सुरा माने मदिरा, अब कवि पान माने पीना। कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने जीवन में स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूं, अर्थात अपने जीवन में स्नेह को ही, प्रेम को ही सबसे अधिक महत्व देता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अब इस पंक्ति में कवि स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं कभी भी, जग माने संसार, ध्यान करना, चिंता करना, कि मैं कभी भी इस संसार की चिंता नहीं करता कि ये संसार मेरे बारे में क्या करता है, क्या कहता है। अर्थात संसार मेरी, जैसे साहित्यिक जगत में आलोचनाएं होती हैं, उन्हीं से संबंधित बात हो रही है हरिवंश राय बच्चन जी की,
कवि कहते हैं कि मैं कभी भी इस संसार की परवाह नहीं करता कि संसार मुझे अच्छा कहता है या बुरा कहता है, मेरी प्रशंसा करता है या मेरी आलोचना करता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होती। मैं तो केवल अपने जीवन में प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अपने जीवन में प्रेम को ही अधिक महत्व देता हूँ। अगली देखो, जग पूछ रहा उनको, जग माने संसार, कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब यहाँ कवि संसार के बारे में कह रहे हैं कि संसार तो स्वार्थी है, कि संसार तो उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की बात करता है जो जग की गाते, अर्थात जो जग के कार्यों में लिप्त रहते हैं। क्लियर हुई बात? कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो संसार का मैं कभी ध्यान नहीं करता, मुझे संसार की कोई परवाह नहीं है, वो क्या करता है, संसार तो स्वार्थी है, संसार तो केवल उन्हीं लोगों के बारे में बात करता है, उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है जो संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन कवि तो अपने जीवन में प्रेम को ही महत्व देते हैं, इसलिए वो कहते हैं संसार स्वार्थी है। क्या कह रहे हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मन का गान करना मतलब उनके मन की जो भावनाएं हैं उन्हीं का गान करते हैं, अर्थात कविताओं के माध्यम से वो हम सबके सामने उसको प्रस्तुत करती हैं। क्लियर है? इन दो लाइनों को दोबारा करती हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कभी कहते हैं कि संसार तो केवल उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है जो संसारिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, और मुझे संसारिक कार्यों का इतना वास्ता नहीं है। मैं तो केवल अपने मन का गान क्या करता हूँ। अपने मन का गान मतलब मेरे मन में जो प्रेम के विचार आते हैं, प्रेम जो मेरे मन में भरा हुआ है, उसी प्रेम को गीतों के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो क्लियर हो गई है? अब इसके अलंकार, स्नेह सुरा, स्नेह रूपी प्रेम रूपी मदिरा। यहाँ कौन सा अलंकार आ रहा है, हमारा रूपक अलंकार आ रहा है, और उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार तो आपको मिल ही रहा है। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कोई भी पद्य आपको आ सकता है सरलार्थ के लिए, तो आपको हर पद्य में सरलार्थों की भी पहचान होनी चाहिए। और अब भी आपको नहीं हो रही तो मैंने एक वीडियो अपनी पहले अपलोड की हुई है अलंकारों की, आप उस वीडियो को दोबारा से देखें, आपको तुरंत अलंकार समझ में आ जाएंगे और आप बहुत अच्छे से अलंकारों की पहचान कर पाओगे। इसके बाद हमारा अगला पद्य है, इसमें कवि ने संसार के बारे में बताया है कि वो संसार के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज उर माने, उर क्या होता है, हृदय, निज अपना, उद्गार विचार। कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने हृदय में अनेक विचार लिए फिरता हूँ, मेरे मन में अनेकों विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। फिर क्या करे, निज उर, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अब वो कवि अपने विचारों को क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए जो मेरे नए नए विचार है ये एक उपहार के समान है, कि मेरे हृदय में जो नए नए विचार उभरते हैं, नए नए भाव जो आते हैं, वो एक उपहार के समान है, और उन उपहारों को मैं इस संसार को देना चाहता हूँ। फिर संसार के बारे में क्या कह रहे हैं कवि, है यह अपूर्ण संसार। अपूर्ण माने अधूरा, कि ये संसार तो अधूरा है। कवि ने संसार को अधूरा क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि कवि अपने जीवन में प्रेम को महत्व देते हैं और संसार में प्रेम है ही नहीं कवि के अनुसार, इसलिए कवि संसार को अधूरा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। भाता मतलब भाना, पसंद होना। कवि कहते हैं कि ये संसार तो अधूरा है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए ये संसार मुझे पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। सपनों का संसार, कवि कहते हैं कि मैं तो अपने सपनों में एक प्रेम भरा संसार लिए फिरता हूँ और सभी के सामने उस सपने को पूरा करने के लिए भटकता रहता हूँ। क्या कह रहे हैं कवि, कि मेरे सपनों में एक प्रेम भरा संसार बसता है और मैं उसी प्रेम भरे संसार को सबके सामने प्रकट करने के लिए घूमता रहता हूँ। तो ये हमारा तीसरा पद्य हो गया। इस पद्य में हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो क्लियर है, इस पद्य में कवि ने संसार के और अपने विचारों के बारे में बात की है। इसके बाद चलिए हम करते हैं अगला पद्य। अगला पद्य है चौथा। इसमें कवि ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया है, देखिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। हृदय में अग्नि जलाना मतलब प्रेम रूपी अग्नि जलाकर,
दाह करता हूं मतलब जलना, कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर उस प्रेम में ही जलता रहता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। देखो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि सुख दुख, कि मेरे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों ही अवस्थाओं में मग्न अर्थात मस्त रहता हूं। समान रूप से सुख और दुख को अपने जीवन में अपनाता हूं और उनको सहन करता हूं। फिर संसार के बारे में देखो कितनी अच्छी बात कही है। जग भव सागर तरने को नाव बनाई। जग माने संसार, भव सागर, भव सागर मतलब कि ये समुद्र रूपी जीवन, रूपक अलंकार आ गया। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो ये संसार है वो संसार इस समुद्र रूपी जीवन को पार करने के लिए नाव बनाते, अर्थात उनके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो संकट आते हैं, उनका माध्यम ढूंढते हैं कि किस प्रकार उन संकटों से, समस्याओं से बाहर निकला जाए। क्लियर हुई लाइन कि संसार क्या है, कि ये संसार तो इस भवसागर रूपी जीवन को पार करने के लिए नौका रूपी नए नए उपाय ढूंढते हैं कि किस प्रकार इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सके। और कवि क्या कहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मौजे लहरें, और कवि कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो वो उनसे परेशान नहीं होते। कवि कह रहे कि मैं तो भव मौजों पर, के समुद्र के बीच में जो लहरें आती हैं, मतलब जीवन रूपी समुद्र में जो लहरें, लहरें किसका प्रतीक है, सुख और दुख दोनों का ही। तो मेरे जीवन रूपी समुद्र में जो सुख दुख रूपी लहरें आती है उन पर मैं मस्त होकर बहा करता हूं, अर्थात सुख और दुख दोनों को ही समान रूप से सहन करता हूं और प्रेम को माध्यम बनाकर उस संसार रूपी समुद्र को पार करने की कोशिश करता हूं। क्लियर है। यहाँ कवि ने प्रेम को सबसे बड़ा महत्व माना है कि संसार तो जीवन में अगर सुख या दुख जो भी आते हैं, सुख होंगे तो सब खुश होते हैं, अगर दुख आए तो लोग उस दुख से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन कवि अपने आप को उनसे अलग बताते हैं। कवि क्या कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी समुद्र में सुख दुख रूपी जो भी लहरें आती है मैं उनमें मस्त होकर बहता हूं और प्रेम रूपी नाव से उस समुद्र को पार करता हूं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया रूपक अलंकार आ गया, ठीक है ना। भव सागर में क्या आ गया, रूपक अलंकार आ गया, और उधर से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो है ही। तो ये दो अलंकार हो गए। तो इस प्रकार हमारा ये चौथा पद्य भी पूरा होता है। इसके बाद अगला पद्य है पांचवा हमारा। कवि देखिए क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। उन्माद माने उत्साह, जोश, के यौवन युवावस्था, जवानी। कवि क्या करे कि मेरे जीवन की जो मेरा युवावस्था है, मैं इस अपनी युवावस्था में उत्साह और जोश के साथ अपना जीवन जीता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद क्या होता है, अवसाद का अर्थ होता है दुख, के उत्साह के साथ साथ मेरे जीवन में दुख भी है, अर्थात उनके जीवन में प्रेम प्रेयसी नहीं है उनकी, उसके कारण वो नहीं मिल पा रहे अपने प्रेयसी से, उनके जीवन में दुख है। तो कहते हैं उत्साह के साथ साथ मैं दुख को भी अपने जीवन में साथ साथ रखता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। क्या कवि कह रहे हैं कि जो दुख है मेरे मन में, अपने प्रेयसी से ना मिलने का जो दुख है, उस दुख को मैं अपने मन में ही रखता हूं और उस दुख के कारण मैं बाहर से तो सबके सामने हंसता रहता हूं, लेकिन उसका जो दूर होने का जिससे दुख है उसका वियोग वो मेरे को मन ही मन रुलाता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। क्या कह रहे हैं कवि कि मैं सबके सामने प्रसन्न रहता हूँ, बाहर से हंसता रहता हूँ, लेकिन मेरे मन में भी अपनी प्रेयसी का जो वियोग है उसके कारण मैं भीतर ही भीतर रोता रहता हूँ और अपने मन में, अपने साथ, अपने जीवन में किसी की यादों में साथ रहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार ही बन रहा है। तो ये हो गया हमारा उनके कवि के जीवन की एक झांकी प्रस्तुत हो रही है कि उनके जीवन में यहाँ प्रेम का अभाव दिखाया उन्होंने, कि प्रेयसी नहीं है, उनसे ना मिलने के कारण उनके मन में जो दुख है वो इस पद्य के माध्यम से प्रकट हो रहा है।
इस पद्य में भी कवि संसारिक जो विचारधारा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कवि संसार के बारे में। कर यत्न मिटे सब, यत्न माने प्रयास, कोशिश, कि इस संसार में सभी ने अनेक प्रयास कर लिए, तरह तरह के प्रयास किए। सत्य किसी ने जाना, जाना के बाद यहाँ आप देखिए प्रश्न चिन्ह है कि इतने प्रयास करने के बाद भी क्या कोई सच्चाई को जान सका है। कवि प्रश्न कर रहे हैं सबसे, अर्थात नहीं जान सका। फिर क्या करें, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि क्या करे, नादान कह रहा है उन लोगों के। दाना यहाँ क्या किसका प्रतीक है, दाना हमारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, वैभव, इसके लिए जो लोग भागे फिरते हैं संसार में, उन पर कवि ने एक व्यंग्य किए कि नादान वही है, कि जो मूर्ख लोग हैं वो वही जा रहे हैं जहां पर उनको दाना दिखाई दे रहा था। सुख समृद्धि धन वैभव के पीछे लोग भाग रहे हैं, उसी को एकत्रित करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। फिर मूड ना क्या जग, मूड माने मूर्ख, जग संसार। कवि क्या करें, तो इसका मतलब संसार मूर्ख नहीं हुआ जो व्यर्थ की चीजों को एकत्रित करने के पीछे भाग रहा है, जो इस पर भी सीखे और इतना होने के बावजूद भी वो सीख नहीं रहा है, तो क्या संसार मूर्ख नहीं है। दोबारा से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार में कितने लोगों ने कितनी तरह से प्रयास कर लिए सच्चाई जानने के लिए, क्या कोई आज तक सच्चाई जान पाया है, अर्थात नहीं। नादान वही है हाय जहां पर दाना, दाना या सुख सुविधाओं समृद्धि धन वैभव के लिए आया कि लोग नादान मूर्ख के ये संसार है, ये जो मूर्ख लोग हैं वो उसी ओर भागते हैं जहां उनको सुख सुविधाएं धन संपत्ति समृद्धि दिखाई देती है, उन सबको एकत्रित करने के लिए भाग रहे हैं। इसी पर कवि संसार को मूढ़ कह रहा है, मूढ़ माने मूर्ख। फिर मूढ़ ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे, फिर प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं। तो कहते हैं क्या संसार मूर्ख नहीं हुआ जो अब भी वो नहीं सीख पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है। मैं सीख रहा हूं, और कवि कहते हैं मैं समझ रहा हूं इस बात को कि जीवन में ये भौतिक सुख सुविधाएं ये व्यर्थ है। मैं समझ रहा हूं कि जीवन में प्रेम ही वास्तव में सुख देने वाला है। सीखा ज्ञान भुलाना, इसलिए मैंने प्रेम को महत्व देकर जो संसारिक ज्ञान है उसको भुला दिया है। क्लियर। कवि यहाँ पर प्रेम को सीखने की बात कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूं, अर्थात मैंने समझ लिया है कि इस संसार में जो प्रेम है वही सुख का आधार है, और उसको समझते हुए मैंने जो सांसारिक ज्ञान है उसको भुला दिया है और जीवन में प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। तो यहाँ देखिए आप अलंकार, एक तो बेटा यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है ये हो गया हमारा प्रश्न अलंकार, उसके बाद हमारा अनुप्रास अलंकार आ रहा है, और यहाँ पर सीखा ज्ञान भुलाना। देखो सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभास आ रहा है, एक तो सीख रहे हैं ज्ञान को भुला रहे हैं, तो यह विरोधाभास अलंकार भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा छठा पद्य क्लियर हो गया। अगला पद्य हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहूंगी ये पद्य इतना महत्वपूर्ण है, इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है, ये काव्य सौंदर्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सरलार्थ के लिए भी अक्सर परीक्षा में आता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मैं और जग और, कवि यहाँ अपने और संसार के बारे में बता रहे कि संसार कैसा है और वो कैसे है। कवि क्या करे, मैं और माने अलग, और जग और ये दूसरा और किसके लिए, तथा के लिए, और जो संसार है ये और कुछ है, अलग है। कहाँ का नाता, मतलब मेरा जो विचार है वो अलग है और जो संसार है उसकी रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, तो मुझ में और संसार में कहाँ का नाता हो सकता है, ये एक प्रश्न हो गया अपने आप। तो यहाँ तो ये देखिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है यमक अलंकार का। यमक, यहाँ ये और शब्द 3 बार आ रहा है, इन और का अर्थ तो होता है अलग, और इस और का अर्थ आया यहाँ पर तथा, तो ये यमक अलंकार। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि कहाँ का नाता, कि मेरा और संसार का क्या मेल हो सकता है, मैं अलग हूं और संसार अलग है, तो संसार और मेरे में क्या मेल हो सकता है। तो ये अपने आप में एक प्रश्न बन गया, तो ये हमारा प्रश्न अलंकार हो गया। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता,
कवि क्या कह रहे हैं कि जैसा ये संसार है ना स्वार्थी, सुख सुविधाओं का संग्रहण करने वाला, कि ऐसे ऐसे संसार तो मैं न जाने रोज कितने अपनी कल्पना में बनाता हूं, और जब वो कल्पना साकार नहीं होती तो उसे मिटाकर दूसरी कल्पना करता हूं। अर्थात संसार के साथ कभी अपना कोई नाता नहीं बताते, संसार के साथ उनका कोई मेल नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का अर्थ क्या होता है? सुख समृद्धि, धन संपत्ति, कि जो ये संसार के लोग हैं पृथ्वी पर लगातार सुख सुविधाओं के लिए, समृद्धि के लिए धन दौलत इकट्ठा करने में लगा हुआ है, निरंतर इसका संग्रह कर रहा है। और मैं प्रति पग में, और मैं प्रति पग, पग माने कदम, प्रति हर, और मैं हर कदम उस पृथ्वी को ठुकराता, कि मैं हर कदम इस तरह की पृथ्वी को ठुकराता हूं। अर्थात मुझे सुख सुविधाओं की, धन संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो केवल अपने जीवन में प्रेम को महत्व देता हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या आ गया। पहला तो इसमें यमक अलंकार आ गया, दूसरा यहाँ पर प्रश्न अलंकार आ गया, और अनुप्रास अलंकार तो है ही है। और यहाँ एक और बहुत अच्छा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये पद्य बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह से, सरलार्थ के उससे भी, प्रश्न भी इसमें से बन रहा है, और इसका काव्य सौंदर्य के। उसके बाद अगला है हमारा, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। रोदन का अर्थ होता है बेटा रोना, राग प्रेम। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख होने के कारण जो मैं रोता हूं उसमें भी प्रेम भरा हुआ है। अर्थात मैं जो अपनी विरह की कविताएं लिखता हूं उसमें भी प्रेम के आंसू बहाता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि भले ही मेरी वाणी शीतल और कोमल है, फिर भी देखो शीतल वाणी में आग ली, वही विरोधाभास आ रहा है, शीतल वाणी में आग लेना, कि भले ही मेरी वाणी शीतल और कोमल है, फिर भी मेरे मन में इस संसार के प्रति विद्रोह की भावना रूपी आग जलती रहती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूप माने राजा, प्रसाद माने महल। कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रेम के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल तक निछावर हो जाते हैं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। कि हालांकि मेरा प्रेम, खंडहर क्या होता है? जो एक इमारत टूट फूट जाती है वो खंडहर कहलाती है। यहाँ कवि अपने प्रेम को खंडहर कह रहे हैं, क्योंकि उनका प्रेम उनको नहीं मिल पा रहा, उनके जीवन में वियोग है, दुख है, विरह है, इसलिए वो अपने प्रेम को खंडहर कहते हैं। कि भले ही मेरा प्रेम जो टूट चुका है उसमें, उसको भी मैं अपने साथ लिए फिरता हूं। यहाँ पर वही आपका कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार बन रहा है, और इसमें यही अलंकार एक बनेगा। तो इस प्रकार हमारे ये दो पद्य और हो गए। इस पद्य में कवि क्या बता रहे हैं कि संसार उनके बारे में क्या सोचता है, संसार उनके बारे में किस प्रकार की विचारधारा रखता है। तो देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि संसार के बारे में कह रहे हैं कि जब मैंने अपने मन के करुण भावों को अपनी कविता में व्यक्त किया तो संसार ने क्या कहा कि एक कवि ने नए गीत की रचना की है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। फूट पड़ा, फूट पड़ना मतलब अधिक रोना। कहते अपने जीवन में विरह और निराशा के भाव के कारण मैं क्रंदन करने लगा, मैं रोने लगा, तो संसार ने क्या कहा कि कवि ने नया छंद बनाया है। छंद बनाना अर्थात कविता लिखी है कि मेरे जीवन में निराश और विरह के भाव के कारण जब मैं अधिक दुखी हो गया तो संसार ने उसे एक नई कविता का नाम दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार बहुत सुंदर। क्यों कवि कहकर, कह कवि क्या कह रहे हैं कि ये संसार मुझे एक कवि के रूप में क्यों माने। मैं नहीं चाहता कि संसार मुझे एक कवि के रूप में जाने। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि मैं तो इस संसार में प्रेम का एक दीवाने के रूप में जाना
चाहता हूँ। अर्थात कवि अपने जीवन में प्रेम को बहुत अधिक महत्व देना चाहते हैं और वो उसी में मस्त रहना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं तो संसार में प्रेम का दीवाना उस रूप में जाना चाहता हूँ। कविता का अंतिम पद्य देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार में प्रेम का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं इस संसार में प्रेम के दीवाने के रूप में जाना चाहता हूँ और उसी के वेश में फिरता रहता हूँ। मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ कि मेरे प्रेम में इतनी मस्ती और उल्लास है कि वो पूरे जगत को ही उसमें रंग देती है, प्रेम की मस्ती में भर देती है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। क्या कह रहे हैं कवि, ध्यान से सुने। जिसको सुनकर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं संसार के लिए एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि जिसको सुनकर ये पूरा संसार झूम उठे और उसके सामने प्रेम से झुके और मस्ती में लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं मैं ऐसा मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ पूरे संसार के लिए कि जिसको सुनकर ये पूरा संसार मस्ती से झूमने लगे, प्यार से उसके सामने झुके और मस्त होकर लहराने लगे। इस प्रकार का संदेश मैं इस पूरे संसार को देना चाहता हूँ। तो ये तो हमारी हो गई कविता का सरलार्थ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए ही ये ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि बच्चे और अध्यापक आमने सामने हो और पुस्तक साथ हो तभी ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए, भाई जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है आपके पास पुस्तक ना हो तो आपको पुस्तक की कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए और हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।